सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं। सत्संगत आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्संगत, जिसे मैं आपसे साझा करती हूँ। सत्संगत जी ढोंग की ज़िंदगी से तो बेहतर है ढंग की ज़िंदगी। सत्संगत जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो सत्संगत। और सत्संगत जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो सत्संगत। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे सत्संगत। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो सत्संगत, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे सत्संगत जी इन बातों को गांठ बांध लो सत्संगत जी जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता सत्संगत। और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है सत्संगत जी जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमहीन नहीं होता है सत्संगत। और जो बहनों के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता सत्संगत। और सत्संगत जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता है सत्संगत। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो सत्संगत। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं है सत्संगत। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं सत्संगत, पर उनसे ज़रूर डरिए जो छल करते हैं सत्संगत। दिल में बुराई रखने से बेहतर की नाराज़गी जाहिर कर दो सत्संगत जी मैं सब जानती हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है सत्संगत। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना सत्संगत। क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं सत्संगत ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना सत्संगत। क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन में डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना सत्संगत, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को सत्संगत जी। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है सत्संगत। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है सत्संगत। उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला सत्संगत जी यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है सत्संगत कि आप अपनी ज़िंदगी में झांके। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए सत्संगत, कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देता सत्संगत जी कंठ दिया कोयल को तो सत्संगत जी रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इतना छीन ली सत्संगत, इंसान को तो संतोष छीन लिया सत्संगत जी, संतोष को संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ए इंसान ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर
मिट्टी में मिला दिया साथ संगत। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है साथ संगत। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तारीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें साथ संगत। उससे ज़रूर माफ़ी मांगे साथ संगत। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी ना छोड़ो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी कुछ न छिपाओ। जो तुम पर एतवार करता हो, इंसान की सारी परेशानियां की वजह 2 बातें से होती है साथ संगत। तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है साथ संगत जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट की कई लोगों की खुशियों की वजह से बन जाती है साथ संगत जी। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं साथ संगत। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है साथ संगत। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, माँ है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है तो दूसरे कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकड़ी बहू है और पोती है। घृणा तो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना वक्त ही है साथ संगत। बदलने के लिए ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे शाम जिंदगी को हो या दुखों की आखिर ढल ही जाती है साथ संगत। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है साथ संगत। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है पर लोग कहते हैं देखो दीपक जल रहा है। एतवार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतवार ही इंसानियत की बुनियादी है साथ संगत। पर किसी को यह मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे साथ संगत। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई न हो। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने की बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है साथ संगत। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब ना, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपको दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं साथ संगत। ज़्यादा मीठे और चापलूसी से सावधान रहना सुना है साथ संगत। तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ़ उठा ली जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी, अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं
वो गैरों के हाथ लग जाते हैं। हंसकर जीना दुरुस्त है, जिंदगी का एक हिस्सा किस्सा मशहूर है। जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। साथ संगत जी, यही सबसे बड़ा कसूर है। जिंदगी का रोने का टाइम कहाँ साथ संगत, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वो एक पुल से गुजरे, नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा, क्या फ़र्क पड़ता। बच्चे ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका साथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। साथ संगत दी, बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। रुतबा पद या पैसों से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार ये तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। साथ संगत जी, आज़ाद रहिए, विचारों पर बंधे रहिए, संस्कारों से निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। साथ संगत, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। साथ संगत, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और यूं ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहना। साथ संगत, और अपने जीवन के मूल्य उद्देश्य को पा लेना, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना और निवेदन। साथ संगत जी, दोनों से साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।